कल पढ़ा दिया था हमने आपको जड़, परसों जड़, कल तना, आज नंबर है इसका पत्तियों का। आज पत्तियां पढ़ लेंगे। सबसे पहले मुख्य इकाई क्या है? जड़। जड़ से बनेगा तना। तने का काम क्या होता है कि पेड़ को साधना। फिर उसके बाद पत्तियां, और पत्ती के बाद फूल, फिर फल, उसके बाद में फिर हम आगे देखेंगे बॉडी में क्या करना है। ठीक है, तो पत्तियों के बारे में सुने। पत्तियां होता क्या क्या है, मतलब पत्तियां कितने भागों से बनी हुई है। जैसे जड़ें थी, जड़ें 3 प्रकार की थी, और जड़ों में भी 3 प्रकार में भी प्रकार निकल रहे थे। ऐसे ही तने पढ़ाए। तने भी कैसे थे? वायवी थे, अर्धवायवी थे और भूमिगत थे। ठीक है, भूमिगत वो तने थे जो आलू, शकलकंद वगैरह ये चीज़ें, कंद और प्रकंद और ये चीज़ आ रही थी उसमें। और जो वायवी थे वो पूरे वायु में रहने वाले वायवी थे। और जो तुम्हारे अर्धवायवी थे वो आधे भूमि में थे, आधे जैसे उसमें दूब घास वगैरह ये आती थी। ठीक है, अब पत्ती की संरचना की बात करें तो पत्ती कितने रूप लेके बनी है। तो सबसे पहले ये जैसे हम डंठल बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तना। डंठल बोल देते हैं ना, तना। उसके बाद में आता है तुम्हारा ये वाला जो जिससे पत्ती जुड़ी होती है, उसे बोलते हैं पर्णवृंत। पर्णवृंत यानी पेट्योल। उसके बाद में मध्यसरा। मध्यसरा यहाँ से यहाँ तक हो रहे, मध्यसरा जिससे दोनों तरफ की सराएं जो फलक जुड़े होते हैं उनसे क्या कहते हैं? मध्यसरा। तो बीच वाली मध्यसरा। उसके बाद जो ये वाली जो इधर उधर गई हैं सराएं, उनको क्या बोलते हैं? सिरा। और उसके सिराओं के बीच में जो भाग है उसे पड़ फलक। पड़ माने होता है पत्ता, पत्ते का फलक, पत्ते का फलक। तो पत्ते का फलक कौन सा है इसमें? जो बीच वाला भाग है। और ये वाली जो गई हैं तुम्हारी जो मध्यसरा से वो सिराएं, और बीच वाली मध्यसरा, और ये वाली पर्णवृंत यानी पत्ते का डंठल। ठीक है, वृंत। और ये मुख्य डंठल, ये वाला मुख्य डंठल जिसे बोलते हैं तना। ठीक है, तने से जड़ी है तुम्हारी पर्णवृंत, उसके बाद में मध्यसरा, फिर सिराएं, और सिराओं के बीच में पड़ फलक। ठीक है, चलो अब ऐसे क्या कहते हैं? पत्ती या पड़ कैसे कहते हैं? पत्ती और पड़। तो पड़ पत्ती एक ही बात है, पड़ कह लो या फिर पत्ती कह लो। तो पत्ती कहते कैसे हैं? जैसे कि वो भाग पत्ती पौधे के तने के नोट्स से निकलती हैं। नोट्स हमने कल पढ़ाए थे, एक इंटरनल एक नोट्स बाहरी। ठीक है, एक नोट्स एक इंटर नोट्स। तो बाहरी नोट्स होते हैं वहां से क्या निकलती हैं? पत्तियां, जो पौधों का हरा पार्श्व भाग होता है, और इससे पौधों की भोजन की फैक्ट्री कहा जाता है। मतलब जो भोजन बनता है मुख्यतः किसी भी पेड़ के लिए, तो वो कहाँ से बनता है? पत्ती से। देखो जाइलम से क्या गया ऊपर? पानी गया, और पानी गया तो ऊपर प्रकाश संश्लेषण करके जो भोजन बनाया है, भोजन बना के जो पेड़ में भेजने का काम करे वो फ्लोएम है। जाइलम को फ्लोएम के बीच की इकाई क्या है? पत्तियां। पत्तियां ही तो भोजन बना रही हैं। और उसके तना क्या करता है? खाद संचरण कर लेता है, मतलब खाद को इकट्ठा कर लेता है। और ऐसे ही जड़ें भी खाद को इकट्ठा कर लेती हैं। ठीक है, जो वायवी जो पोषण होता है वो पत्तियां करती हैं, और जो जमीन के अंदर होता है वो जड़ें करती हैं। ठीक है, तो ये जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड लेके और प्रकाश संश्लेषण लेके इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके कारण ये पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं। ठीक है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन अर्थात यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, तो हाइड्रेट में हाइड्रोजन, मतलब इसका पानी का कुछ है। ठीक है, तो जो जलवाष्प होती है ना अपनी, कार्बन और जलवाष्प, इन दोनों को अब्जॉर्ब कौन करता है? पत्तियां। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाया और कहाँ भेज दिया? पूरे फ्लोएम कर दिया, पूरे पेड़ में क्या कर दिया? फ्लोएम कर दिया, जिससे आप कहते हैं फ्लोएम। मतलब हर जगह जगह तक भोजन पहुंचाने का काम क्या था? फ्लोएम का था। लेकिन भोजन बनाने का काम किसका था? पत्तियों का। ठीक है, पत्तियां क्लोरोफिल के कारण कैसी होती हैं? हरी होती हैं, और जिनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। जो इधर से उधर जो बह रहा है वो क्या है? नहीं, जो जाइलम और क्या कहते हैं फ्लोएम चल रहा है, लेकिन जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो क्या है? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल से के द्वारा क्या बनाया गया? भोजन प्रकाश संश्लेषण करके और कार्बोहाइड्रेट बना करके कहाँ भेज दिया? पूरे पेड़ में भेज दिया, जिसकी सहायता से गैसीय विनिमय का कार्य होता है। गैसीय विनिमय का मतलब होता है क्लोरोफिल के कारण कि कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लियो, लेकिन छोड़ दी क्या? ऑक्सीजन। ये क्या छोड़ देते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, बढ़िया, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ठीक है, गैसीय विनिमय का कार्य करते हैं कौन? क्लोरोफिल। और कौन? पत्तियां। किसके द्वारा? पत्तियां किसके द्वारा करती हैं?
क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है। आगे का है, जब पत्तियों को हमने कितने भागों में बांट दिया है, 3 भागों में। पत्तियों को कितने भागों में बांट दिया है, 3 में, पताधार या पड़व्रंत और तीसरा जालीदार शिलान्यास। तो पहला कहेंगे, पहला ही पढ़ लें पताधार को। तो पताधार वो सिरा है, वो चीज है, यह पत्ती का सबसे निचला भाग होता है, यह पत्ती का सबसे निचला भाग होता है। हाँ वहाँ क्या हो रहा है उधर, पत्ती का सबसे निचला भाग क्या होता है, पड़ाधार, जिसे क्या बोलते हैं, ये वाला भाग क्या है, पड़ाधार, ठीक है, जो शाखा से जोड़ता है। जो बीच वाले जो पड़ाव्रंत बोलते हैं इसे क्या है, पड़धार, पड़व्रंत बोल दो या फिर पड़ाधार बोल दो, ठीक है। जो किससे जोड़ता है, तने से, मतलब एक शाखा से जोड़ता है, ठीक है। जुड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं, पड़व्रंत या पताधार, पत्ती का आधारी भाग भी कहते हैं। अच्छा, पड़व्रंत क्या होता है, पड़व्रंत, इनमें से पड़व्रंत कहाँ दिख रहा है, बीच वाला हिस्सा, ठीक है। तो पड़व्रंत पताधार से एक लंबा डंठल या डंठलनुमा भाग जैसी संरचना निकलती है, जो पत्र फलक को आधार प्रदान करती है। इससे लंबे डंठल को ही पत्रव्रंत कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है कि इसका मुख्य कार्य होता है कि पड़ फलक को, यानी इस पड़ फलक को क्या करता है, सहारा देता है और उसे उठाए रखता है, ठीक है, उठाए रखता है ताकि अधिक से अधिक प्रकाश प्राप्त हो सके। मतलब पत्ती मान लो ऐसी हो जाए, प्रकाश मिल जाएगा, नहीं लगा, लेकिन ऐसे खड़ी हो जाए तो प्रकाश मिलेगा। और प्रकाश बहुत जरूरी है किसके लिए, भोजन बनाने के लिए, ठीक, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो करता है वो पत्ती तो करती है। तो इसका पड़व्रंत का काम क्या होता है, पत्ते को सादे रखना और सीधा रखना, ठीक है, सीधा रखना। उसके बाद में आता है तुम्हारा जालीदार शिराविन्यास। तो जालीदार शिराविन्यास क्या है, जब शिराएं मध्य शिरा से निकलकर पड़ फलक में एक जाल बनाती हैं। जैसे ये वाला क्या था, बीच वाला एरिया को क्या बोलते हैं, पड़ फलक। और पड़ फलक दोनों किसके बीच में, सिराओं के बीच में, पड़ सिराओं के बीच में पड़ फलक। पड़ फलक में क्या पाई जाती हैं, जाली क्या पाई जाती है, मान लो ये दोनों क्या है, ये सिराएं और ये मध्य सिरा, और इसके बीच में ये छोटी छोटी क्या है, पड़ फलक। इनको बीच वाली को क्या बोलते हैं, पड़ फलक में एक जाल बनाती है, तो इस जालीदार शिराविन्यास कहते हैं। जालीदार क्या कहते हैं, शिराविन्यास। देखो ये हो गई मध्य सिरा, ये सिरा है और ये शिराविन्यास, सबसे छोटे का ही शिराविन्यास। यही करती हैं प्रकाश संश्लेषण और कार्बन डाइऑक्साइड को अधिग्रहण करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना, मतलब बाहर निकालना, ठीक है। तो जालीदार शिराविन्यास कहते हैं। अधिकतर द्विबीजपत्री पौधों में यह विन्यास दिखाई देता है। द्विबीजपत्री मतलब क्या है, जो बीज होते हैं उनमें क्या है, जैसे तोड़ोगे तो उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, उसके टुकड़े कितने हो जाएंगे, 2। उनमें क्या पाई जाएगी, जाली। पत्ते में क्या पाई जाएगी, जाली, यानी शिराविन्यास, ठीक है, शिराविन्यास पाए जाएंगे। जैसे जामुन, आम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, इन पत्तियों में क्या पाया जाता है, शिराविन्यास पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शिराविन्यास। ऐसे ही आगे शिराविन्यास से ही क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ये, ठीक है, लेता है। बात आती है समानांतर शिराविन्यास की। देखो ये कौन सा था, जालीदार, और ये कौन सा है आगे वाला, समांतर। मतलब क्या है कि समांतर जैसे सिराएं गई हैं वैसे ही क्या जाएगा, शिराविन्यास जाएगा, क्योंकि उसमें इन दोनों के बीच में क्या था, जाली थी। और इसमें क्या है, जैसे सिरा गई है वैसे ही शिराविन्यास भी आगे को सीधा सीधा चला गया है। इसे बोलते हैं समानांतर, मतलब इसके ही समान क्या है, शिराविन्यास है। सिराओं के समान ही क्या है, शिराविन्यास है, उसे कहेंगे समांतर शिराविन्यास, ठीक है। तो जैसे गेहूं, धान, केला आदि की पत्तियों में क्या होता है, समांतर शिराविन्यास होता है। जालीनुमा किसमें होता है, जो द्विबीजपत्री होते हैं, जो द्विबीजपत्री होते हैं, जामुन का पेड़, आम का पेड़, पीपल का, बरगद का, ठीक है, कंज, पाखर, ये जो भी होते हैं ये सब में कैसे नहीं होते हैं, शहतूश, किससे कैसे होते हैं, जालीनुमा शिराविन्यास। और इसमें समानांतर, सिराओं के समान ही क्या है, शिराविन्यास है। शिराविन्यास पत्ते की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। पहले शिराविन्यास, फिर सिरा, फिर मध्य सिरा, फिर डंठल, डंठल बोल दो या पड़व्रंत बोल दो, उसके बाद में फिर तना, ठीक है। 5 भाग थे। मेन कितने, 3 हैं, लेकिन टोटल कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो ये कौन सी है, पैरेलल शिराविन्यास मतलब समांतर, जिसमें गेहूं,
इसमें गेहूं आ जाएंगे। तो ये जालीदार है, ये कैसा है? समांतर सिरा विन्यास। और ये वाला कैसा है? तो जाली समझ में आ गई ना, दोनों सिराओं के बीच में जाली। और ये सिरा कैसे चलती हैं? सीधी। और ये भी सिराएं कैसी हैं? सीधी। लेकिन सिरा विन्यास भी कैसे इसके अंदर? सीधे। समझ आगे? गेहूं के पत्ते, गेहूं क्या है? 2 बीज पत्री या 1 बीज पत्री? 1 बीज पत्री। मतलब वो क्या? टूटता नहीं है। टूटता टूट जाता है, 2 नहीं होते उसमें से। सरसों कैसी है? 2 बीज पत्री। 2 बीज पत्री। तो सरसों के पत्ते में क्या होगा? जलमा होगा। देख लेना, नहीं होगा तो प्रैक्टिकली। ठीक है। पत्र फलक के कटाव का आधार पर पत्तियों को 2 भागों में बांटा गया है कटाव के कारण। ये सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती वो जो सीधी हो, और संयुक्त पत्ती वो जिसमें कई पत्तियां जुड़ी हो। एक पत्ती में कई पत्तियां जुड़ी हो, उसे क्या कहेंगे? संयुक्त। संयुक्त तो मतलब क्या है? कई चीजें जुड़ना। ठीक है। और सिंगल एक, तो सिंगल आम है आपका, पीपल का पत्ता है, ये सब कैसे आ जाएंगे? सिंगल में। और सरल पत्ती में कौन? सरल पत्ती में। और ये डबल पत्ती में कौन से आ जाएंगे? संयुक्त पत्ती में बेली की पत्ती है, 3 के जोड़े में होती है। ठीक है। ऐसे जोड़े में आ जाएंगे। तो जो सिंपल की बात करें तो फलक के कटाव में नहीं होते, किंतु पत्तियों में कटाव होते हैं, लेकिन यह कटाव मध्य सिरा या पत्रबंत में होते हैं अंदर। ठीक है। तकनीक है, जबकि इनमें केवल एक ही पड़ फलक होता है, उस पत्ती को सरल पत्ती कहा जाता है। सरल पत्ती के उदाहरण है आम, बरगद, पीपल, अमरूद। इनके पत्ते कैसे होते हैं? सिंगल। ठीक है। तो उसे कहेंगे सरल। और जैसे ये वाले हैं जो दूसरे वाले, वो कैसे हैं? संयुक्त। संयुक्त का मतलब ये समझ गए होंगे कि 2 या 3 के जोड़े में क्या होगी? पत्तियां हो गई। हाँ। अब जैसे कि संयुक्त पत्ती में क्या कहा जाएगा? तो नीम का पत्ता आ जाएगा। इसमें क्या? सिंगल नहीं है ये। इसमें क्या है? कटे हुए हैं। और उसके बाद में क्या? जंपे में एक डाल में कितने पत्तियां लगी हैं? बहुत सारी लगी हैं। ऐसे नींबू में क्या होता है? बहुत सारे 3-3 के जोड़े में, 4-4 के जोड़े में क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं। ठीक है। तो संयुक्त पत्ती मध्य सिरा तक, संयुक्त पत्ती जिसमें पत्र फलक में कटाव विभिन्न जगह से मध्य सिरा तक पहुंचता है, इसलिए यह कैसा होता है? पत्र फलक कई पड़कों में बढ़ जाता है। इसके एक शाखा पर पड़ फलक एक साथ होते हैं, उस पत्ती को संयुक्त पत्ती कहा जाता है। संयुक्त पत्ती के उदाहरण नींबू, नारंगी, नीम आदि। समझ सकते हो? बेल की पत्ती और भी जो 2-3 इकट्ठी हो, और वो कटाव हो बीच में, अंततः जो मुख्य सिरा होती है, मध्य सिरा, वहां तक क्या हो? कटाव हो, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाली। ठीक है। तो ये कौन सी थी? अब उसके बाद में आते हैं संयुक्त पत्ती में। देखो उदाहरण है, संयुक्त पत्ती भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। जैसे बबूल की पत्ती देखिए, इमली की पत्ती देखिए। ये पत्ती कैसी होती है? पिच्छाकार। कौन सी होती है? पिच्छाकार। और संयुक्त वाली में, और दूसरी होती है हस्ताकार। तो पिच्छाकार कौन सी हो जाएगी? जैसे बबूल है, देसी बबूल है, इमली है, कई पत्तियां हो, पत्ती में भी कई पत्तियां हो। ठीक है। देसी बबूल, ये सब कैसी हो जाएंगी? बकान तो उसमें आ जाएगी, संयुक्त में आ जाएगी। संयुक्त में भी 2 हैं, एक है पिच्छाकार, एक है हस्ताकार। तो पिच्छाकार कैसी है? जैसे तुम्हारी इमली है और तुम्हारी बबूल है, देसी बबूल है, ये सब कैसे आ जाएंगे? पिच्छाकार। और ये वाले कैसे आ जाएंगे? हस्ताकार। जैसे तुमने देखे होंगे 4-5 फूल का एक पत्ता हो, 4-5 नहीं, वो 3 का होता है, 5 पत्तियों का एक समूह हो, 5-5 का आता है, तो वो कौन से में आ जाएगा? हस्ताकार संयुक्त पत्ती में। ठीक है। हस्ताकार संयुक्त पत्ती में बात करेंगे। कई पौधों में पड़ विशेष कार्यों के लिए विभिन्न रूपों में रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे कुछ पौधों में पड़ के कोई भाग जैसा पड़व्रंत या पड़फलक विशेष कार्य के लिए रूपांतरित हो जाता है, जबकि कुछ अन्य पौधों में संपूर्ण पड़ रूपांतरित हो जाती हैं। बात करेंगे पड़ कंटक की। अभी हमने क्या पढ़ा था? पड़ फलक। ठीक है। हम पड़ कंटक की बात करेंगे। कंटक से समझ में आ रहा है? कांटे। अब कांटे की बात करेंगे तो कुछ पौधों में पड़ का कोई भाग सूल में रूपांतरित हो जाता है। तो सूल एक दृढ़ नुकीली कठोर संरचना होती है जो पौधों की क्या करती है? रक्षा। और उदाहरण कैक्टस और नागफली। जो इसमें तुम्हें कांटे लगते हैं वो कांटे नहीं है, वो क्या है? वो पत्तियां हैं जो गर्मियों को क्या करती हैं? जो गर्म जगह पर तो होती हैं, रेगिस्तान वगैरह में, मरुस्थल एरिया में, तो उस जगह से क्या करती हैं? पानी का अवशोषण, यानी ये पत्तियों का काम करती हैं। जो कटीली जो कांटे हैं वो किसका काम करती हैं? पत्तियों का। ठीक है। ये है तुम्हारा नागफली।
नागफनी, जो नागफनी जो तुम्हें जो लाल लाल से ये कांटे दिख रहे हैं ये पत्तियां हैं, ये कांटे नहीं है लेकिन नुकीली पत्तियां हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोल देते हैं कांटे, वो होती हैं पर्णकंटक, ठीक है, पर्णकंटक में आती हैं। बात करेंगे पर्णप्रतान की। पर्णप्रतान की बात है जो पत्ते ऐसे जो प्रतान बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना लौकी कद्दू पर जो लगे होते हैं वो क्या है, पर्णकृतांत। इसमें पत्तियां रूपांतरित होकर लंबी पतली तारनुमा कुंडलित रचना में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे प्रतान यानी टेंड्रिल कहा जाता है। ये प्रतान अति संवेदनशील होते हैं और जैसे ही वे किसी आधार के संपर्क में आते हैं वो क्या करते हैं, उसके चारों ओर चिपक जाते हैं। इस प्रकार वे पौधों को आरोहण में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि मटर। मटर क्या है, घास को पकड़ पकड़ के चलती है, घास को पकड़ चलती है। मटर की बेल को आप ऐसे खींचोगे तो घास को लेके आएगी साथ में। ऐसी लौकी कद्दू की बेल में ये क्या पाए जाते हैं, पर्णप्रतान, इनको क्या बोलते हैं, प्रतान, जो पत्तियों से निकलते हैं और किसी भी तने को या किसी की धागे को किसी को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं ताकि आगे बढ़ सके, पत्तियां या बेल तना क्या कर सके, आगे बढ़ सके। तो ये पत्ती में आता है तो पर्णप्रतान तो बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये कह सकते हो, ये मान लो ये पत्ता था, पत्ते पे ये लिपट गई तो पत्ते को क्या कर लिया इसने, लपेट लिया, ठीक है। इसे बोलेंगे पर्णप्रतांत। जो ये घूम रहा है इसे क्या बोलेंगे, पर्णप्रतांत, ठीक है। पड़ाव व्रंत की बात करें, पड़ाव व्रंत ये अलग चीज है। तो यह पड़ाव व्रंत का रूपांतर है कुछ पौधों में, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेसियस, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है पेड़। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पिच्छा का संयुक्त पर्ण होता है जो तरुणावस्था में ही झड़ जाता है और पर्णव्रंत चपटा फैला हुआ पत्ती के समान हो जाता है और संयुक्त पर्णफलक की अनुपस्थिति में समान पर्ण का कार्य करता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेसियस। ऑस्ट्रेलियन अकेसियस क्या होता है, जैसे ये जो तुम्हें फूल दिख रहे हैं ये फूल भी क्या है, ये पत्ती का काम कर रहे हैं, इसे बोलते हैं पड़ाव व्रंत। क्या बोलते हैं, पड़ाव व्रंत, ठीक है। जैसे ये देख सकते हो, तो ये तुम्हारे जो डंठल दिख रहे हैं, ये डंठल ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, फूल नहीं, ये भी पत्तियां हैं, ये भी वही काम करती हैं जो इसकी पत्तियां करती हैं, ठीक है, इसे पर्णव्रंत, ठीक है। कुछ पौधों को अपने विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और ये ऐसे पौधे में कीड़ों को पकड़ने और पचाने के लिए पत्तियों को संशोधित किया जाता है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, नाइट्रोजन ज़्यादा चाहती हैं और नाइट्रोजन लेने के लिए वो जीवों की क्या करती हैं, खाली भक्षण करती हैं, क्या करती हैं, खाती हैं। तो इसे बोलते हैं घटपड़ी। ऐसी पत्तियों क्या बोलते हैं, मतलब घटपड़ी मतलब घटिया, मतलब घटिया आदमी उसको बोलेंगे जो कैसे काम करे, बेकार काम करे। अब ये क्या जीवों के लिए क्या कर रही है, बेकार कर रही है, लेकिन इसका क्या है, जीव भोजन, जैसे मक्खियाँ, मच्छर, छोटे छोटे झींगे, ठीक है, तो सूड़ियाँ, ये सब चीज़ को क्या कर लेती है, ये खा लेती है, ठीक है। तो इस प्रकार की संपूर्ण घटनुमा रचना में यानी कि बड़े के गड्ढे के आकार में बदल जाती हैं। घट के अंदर के सतह पर पाचक ग्रंथियां होती हैं जिनमें पाचक रसक का प्रवाहन होता है। इसमें कुछ चिपचिपा सा कुछ लगा होता है, जैसे कोई जैसे मक्खी गई तो मक्खी उसमें क्या हो जाती है, चिपक जाती है और ऊपर से ये ढक्कन लगा लेते हैं और अंदर ही क्या कर लेती है, खा लेती है, ठीक है। उसको बोलते हैं नेफेंथस। तो पूछा जाता है नेफेंथस जो क्या कहते हैं, जो पत्ती है वो कौन से प्रकार की पत्ती है, घटपर्णी। कैसी है, घटपर्णी। अब इसके विजुअल देख लो, ये घटपर्णी, जब मान लो ये मक्खी गई, ये मक्खी जा रही है तो ये तलाश में इसके अंदर यहाँ चिपचिपा पदार्थ है, लिया लॉक कर लिया। हाँ, अब इस जैसे नेचुरली है, जब ये मक्खी है, मक्खी इसके अंदर चली गई, इसके अंदर रसा पदार्थ है, ये चिपक गई, ऊपर से ये ढक्कन हो जाएगा, इसमें लग जाएगा, तो अब ये निकल नहीं पाया, इसका क्या कर लिया इसने, भोजन कर लिया। तो ये कैसे होते हैं, जालीनुमा, मतलब ये होते हैं घटनुमा, यानी कि घड़े के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, एक घड़े सुराही ऐसे होते हैं, ऊपर मुंह खुला होता है, इसमें ये इसमें मधु सा होता है, मतलब शहद सा होता है। तो शहद की तलाश में कोई कीट आ जाता है कि महक सी आती है, वो वहीं हो जाता है शिकार, ठीक है। जैसे लालच में आदमी जाता है ना, और लालच में क्या होता है, मारा जाता है। जैसे कोई कहते हैं ना वहाँ पर ऐसे सोना है, तो भूतिया महल में वो घुस जाएगा और अंदर क्या होगा पता नहीं, लेकिन वो घुसा क्यों, लालच में। तो लालच में यहाँ पर जीव जाता है, कोई भी मक्खी या मच्छर, वहाँ पर जाके वहाँ पर चिपक जाता है, उसके बाद में उसका डिनर और ब्रेकफास्ट सब हो जाता है, ठीक है। चलो बात करें ब्लेंडरवर्ट। एक ब्लेंडरवर्ट भी है। ब्लेंडरवर्ट का मतलब होता है कि ये भी क्या करता है, एक घास जैसा होता है।
घास में जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं उसको जूम करके देखो तो इस प्रकार होते हैं। इसमें एक मुंह इसमें खुला होता है, तो छोटे छोटे पानी में जो होते हैं छोटे छोटे कीटाणु से, ठीक है, छोटे छोटे उनको अपने पिटारे में लेता है और खा लेता है। इससे क्या करता है, अपनी वृद्धि करता है, ठीक है। जैसे देख सकते हो यहाँ पर और जूम करके देख लो, मान लो कोई छोटा भिनुगा सा गया, भिनुगा बोलते हैं ना, पानी में बहुत सारे से होते हैं, कपड़े से सामने भरते हैं, वो गया अंदर गया और अंदर क्या कर दिया इसने, डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है। यही होता है तुम्हारा ब्लेंडर वर्ट। ऐसे पौधों में पत्तियों के खंडों को ब्लेंडर में बदल दिया जाता है। ब्लेंडर का मतलब है जगह जगह, जैसे ये है इसमें एक ब्लेंडर यहाँ लगा है, आगे लगा है, तो ये छोटे छोटे जो तुम्हें दिख रहे हैं इसके अंदर उसमें ब्लेंडर लगे छोटे छोटे, जूम करके देखोगे तो इस प्रकार के लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे पौधों में पत्तियों में खंडों को ब्लेंडर में बदल दिया जाता है। ये पौधे पानी में पाए जाते हैं। भीतरी दीवार में पाचन ग्रंथियां होती हैं जो फंसे हुए कीड़ों को पचाने में मदद करती हैं। इसका नाम क्या है ब्लेंडर वर्ट का, यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया किस में आएगा, ब्लेंडर, यानी खूनी पत्ती, खूनी पत्ती, तो ब्लेंडर वर्ट बोलते हैं। ऐसी घास होती है जो पानी में पाई जाती है, ठीक है। पानी के जो कीटाणु और जीवाणु जो भी हैं वो सबको क्या कर लेती है, ये धीमे धीमे खाती रहती है और अपना विकास करती रहती है, ठीक है। और उसके बाद में आता है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप, इसमें लेमिना में कई बाल होते हैं, इसका सिरा चिपचिपा होता है और जैसे इस पर कोई मक्खी बचती है तो वो उड़ नहीं पाती दोबारा। जैसे आई उसके पैर, जैसे डाबर वाली सड़क पर आप जाओ और गिट्टी न हो डाबर हो तो आप एक कदम रखोगे दूसरा रखोगे वहीं चिपक जाओगे, फिर हिलो चाहे कुछ करो, ठीक है, तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, शिकार, फिर आप वो हो जाएगा। ऐसे इसमें क्या होता है, जैसे कोई अच्छा सा लगता है लाल लाल, बहुत अच्छा सा, मक्खी आई उस पर बैठी या मधु कोई भी बैठी तो उससे क्या होता है, फिर वो उड़ नहीं पाती। जब उड़ नहीं पाती है तो ये ऊपर से बंद कर लेता है, फिर उसका शिकार कर लेगा, फिर अगले दिन फिर से खुल जाएगा, ठीक है। तो ये कीट 4 से 10 दिनों के भीतर के माध्यम से फंस जाता है। पाचन के बाद जबड़े फिर से खुल जाते हैं इसके, ठीक है। 4-5 दिन में ये खा पी के नीचे कर लेगी, अपना पोषण कर लेगी और फिर जबड़े खुल जाएंगे। उदाहरण के लिए डायनोनिया और ड्रोसेरा, डायनोनिया और ड्रोसेरा। अब ये दोनों कैसे हैं, मतलब कहते हैं लुभावनी चीज़ें, लुभावनी चीज़ें सब चीज़ें ठीक नहीं होती, देखने में बहुत सुंदर थे लेकिन अंदर से कैसे हैं, खतरनाक। ध्यान रखना कभी भी जीवन में बिना मांगे लिफ्ट मिल रही है तुम्हें, बिना मांगे कोई भी काम चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण है। अब बिना मांगे इतनी सुंदरता है इसमें और वहाँ पर देखो फंस गई बेचारी, ऐसे ही होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, जैसे ये मक्खी है, मक्खी जाएगी और ये हो जाएगी। आप उंगली भी रखोगे तो वो उसकी प्रक्रिया है, वो तो बंद होना है, कोई आ गया मतलब बंद होना है। आप उंगलियां को तो वो कैद नहीं कर पाएगा, ठीक है, छोटा सा होता है, लेकिन मक्खियों को क्या कर लेता है, जगह है। अब ये 4 से 10 दिन के अंदर इसका भोजन कर लेगा अपना, ठीक है। नाइट्रोजन, ये पौधे कैसे क्या जाते हैं ज़्यादा, नाइट्रोजन, ठीक है, और भरपूर नाइट्रोजन किस में पाई जाती है, जीवों में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन लगाओगे समझ में आएंगे आगे, क्योंकि जो तुमने पढ़ा है वो क्वेश्चन में आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है। अब देखो पहला है कैक्टस में सूल रूपांतरण है, कैसा, तना, कलियां, पत्तियां, फल, क्या है, पत्तियां। कैक्टस में सूल क्या है, कैक्टस जानते हो, अरे नागफली और कैक्टस, उसमें जो सूल यानी कांटे हैं वो क्या है, पत्ती, ठीक है। ऐसे और उसमें सूल के कांटे दे दे तो क्या हो जाएगा, फिर भी पत्ती हो जाएगा, सिर्फ भाषा बदलेगा ये बाद बाकी, ठीक है। क्वेश्चन यही रहते हैं, एमपी पुलिस से पूछा गया है 17 में, यूपी पुलिस में भी ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें से कौन एक पत्ती का भाग है, पुष्प के सर, पर्णवृंत, पुष्पयोनि या फूल की पंखड़ी का भाग, तो इसमें कौन सा है, कौन सा एक पत्ती का भाग है, तो पर्णवृंत, ठीक है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, मैंने क्या कहा, किसके द्वारा, पर्णवृंत। पर्णवृंत में क्या जुड़ाता है, मध्यसरा, और मध्यसरा में सिराएं, और 2 सिराओं के बीच की जगह पर्ण फलक, और पर्ण फलक में क्या पाया जाता है, जालिनुमा, कौन सी सिरा, कौन सी सिराएं पाई जाती हैं, समांतर और जालिनुमा, ठीक है। पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों को कहा जाता है, कोशिका द्रव्य, सूत्रकणिका या फिर नाभिक या स्टोमेटा, बताओ कैसे, ठीक है, स्टोमेटा। पत्ती में सराओं तथा सिरिकाओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है,
क्या कहा जाता है? मध्यस्रा गलत हो जाएगा। पड़वृंत पीछे तुम पढ़ चुके हैं। श्राव विन्यास, श्राव विन्यास कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक जालीनुमा एक समांतर। जालीनुमा होता है 2 बीजपत्री और समांतर होता है 1 बीजपत्री। इनमें से किसकी पत्तियों में समानांतर श्राव विन्यास होता है? समानांतर का मतलब ये है कि जैसे सराएं होती हैं वैसे ही इसमें श्राव विन्यास भी होता है। केला है, गेहूं है, या जो 1 बीजपत्री है, इसमें से ऑप्शन न केला देता, इसमें केला न देता, और इसमें देता 1 बीजपत्री, 2 बीजपत्री, बहुबीजपत्री, और इनमें से कोई नहीं तो क्या करते? 1 बीजपत्री। और जालीनुमा 2 बीजपत्री। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है पड़वृंत कहलाता है। सही बात है। पत्ती के चौड़े हरे भाग को पड़ फलक कहा जाता है, यह भी सही है। पत्ती के बीच की रेखा को सरा कहा जाता है, ये गलत है, इसे मध्य सरा कहते हैं। एक पत्ती में सिराओं द्वारा बनाई गई डिजाइन को सिरा विन्यास कहा जाता है, ये बात सही है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा गलत है? सी वाला गलत है। ऐसे क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, तुम्हारे क्या कहते हैं, दिल्ली पुलिस हो चाहे एमटीएस हो, कुछ भी हो, जो सी और डी की जो नौकरियां हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बॉटनी आती है तो। ठीक है, और साइंस में बॉटनी, तुम्हारी केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी हो चाहे कुछ भी हो, साइंस में सब क्या है, सब आता है। ठीक है, कहीं से ही उठा सकता है क्वेश्चन। अब मैं इतना आत्मज्ञानी होता तो पहले से उतने क्वेश्चन कराता, 20 क्वेश्चन, जाओ 20 रट लो, यही आएंगे, बात खत्म। ऐसा नहीं है, लेकिन वो परीक्षा भी लेते हैं, उनका भी एक मकसद होता है, आदमी जानकारी लेके आए, सारी चीज़ जानकारी, कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए ना तो क्या है, आदमी देखो 4 क्वेश्चन करने के लिए 40 किताबें पढ़ के आएगा, कोई भी आएगा नहीं आएगा, लेकिन उससे कह दिया जाएगा 4 क्वेश्चन इतने इतने सब्जेक्ट से पूछूंगा, सारे सब्जेक्ट पूछने पड़ेंगे, उससे पढ़ने पड़ेंगे, तो उसकी नॉलेज कैसी होगी, डेवलप होगी। डेवलप होगी तो आदमी तो वैसे भी जिस लायक है उस लायक बन जाएगा, नालायक से क्या हो जाएगा, लायक हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट लेना भी सही है वैसे परीक्षाओं में। ऐसे तो बहुत से पहुंच जाएंगे, सकल सूरत में बहुत अच्छे मजबूत है, लाओ फोर्स में भर्ती कर लो, लेकिन कुछ आता है या नहीं आता, सामाजिक दुनिया से कुछ है वास्ता ही नहीं है, ये जांचने के लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है। आप बॉटनी पढ़ते क्या आपको लिया जाता नहीं, अगर जो आपसे ये कह दिया जाता है कि दौड़ मारो भर्ती हो जाओ, है तो आप ये समझ पाते पत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, पेड़ कहाँ कहाँ है, क्या क्या दुनिया में हो रहा है, नहीं मालूम पड़ता। इसीलिए अब मालूम पड़ रहा है ना कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, इसे डिटेल से पढ़ो, शॉर्ट तो आ ही जाएगा अपने आप। किसी परिवार के बारे में मालूम है आपको तो उसके नाम नहीं मालूम होंगे परिवार वालों के, क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ऐसे ही होता है, डिटेल से पढ़ो, तुम्हारे निजी जीवन में काम में आएगा, जॉब लगती है तो जॉब में भी काम में आएगा। ठीक है, प्लस एक टेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती का उदाहरण है, पिच्छाकार मैंने बताया था, हाँ नीम या रेशम का कपास, ये तो है नहीं, एक और दो दोनों ऐसी नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, नीम हो जाएगा। बात है इनमें से कौन सा पौधा मांसाहारी है, मैं अभी बताया तुरंत ही, मांसाहारी कौन सा है, बीनस फ्लाई ट्रैप। ये फ्लाई ट्रैप से मान लो, फ्लाई क्या होती हैं, मक्खियाँ फ्लाई करती हैं, मक्खियाँ आती हैं उसके क्या हो जाते हैं, ट्रैप। ठीक है, उनको क्या कर लेता है, खा लेता है। ठीक है, जैसे देखो मक्खी आई अभी, देखो ये मक्खी आई, कर लिया। ठीक है, और ये मक्खी आती है और इसे क्या कर लेता है, अपने अंदर खा लेता है। ठीक है, और कहाँ पर थे, किसको, अरे बेवकूफ प्राणी, उंगली को क्यों खा लेगा वो, इस पर थे ना, तो कौन सा मांसाहारी है, बीनस फ्लाई ट्रैप। मेंढकों और कीटों को फंसाने और खाने, पकड़ खा जाने वाला घटपर्णी पौधा है, इनमें से कहाँ पाया जाता है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर या महाराष्ट्र में, तो बताइए नहीं, तुम्हें कैसे मालूम, कहाँ पर पाया जाता है, मेघालय, यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। हाँ, इनमें से किसे जलीय तथा कीट बच्ची पौधे के रूप में जाना जाता है, मैंने बताया जल में वो क्या करता था, छोटे छोटे से जो भेनुके थे उनको क्या करता था, अपने पिटार में लेता था और गला लेता था, एक बेलती थी, तो कौन सा हो जाएगा, यूट्रिकुलेरिया, नहीं ये गलत है, कौन सा हो जाएगा सबसे, देख सकते हो पीछे, ये वाला था, कौन सा है, यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, यूट्रिकुलेरिया लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, एक और आ गया क्या, चलो देखो,
हो गया।